आज हम बात कर रहे हैं क्वेसिरेंट यानी आभास लगान या अर्ध लगान की। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिकार्डियन का सिद्धांत था यानी रिकार्डो ने जो थ्योरी दी थी उसके बारे में डिस्कस किया था, मॉडर्न थ्योरी के बारे में डिस्कस किया और एक थर्ड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका क्वेसिरेंट यानी आभास लगान क्या होता है उसके बारे में। सबसे पहले ये सिद्धांत दिया था प्रोफेसर मार्शल ने, यानी कि जो प्रोफेसर मार्शल थे उन्होंने इस सिद्धांत को कह सकते हैं विकसित किया। ठीक है, अब इन्होंने ये सिद्धांत स्पेशल क्यों दिया, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उन्होंने कहा कि शॉर्ट टाइम पीरियड यानी कि जो अल्पकाल का समय होता है तब आपकी सप्लाई इनइलास्टिसिटी होती है, यानी कि जब समय कम होता है तभी आपकी सप्लाई इनइलास्टिसिटी होगी। उन्होंने ये बताया कि जब लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, जब आपके पास बहुत लंबा समय होता है तो आप अपनी सप्लाई को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो आप अपनी सप्लाई को। ठीक है, यानी कि लॉन्ग टाइम में किसी भी फैक्टर को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में हम सप्लाई को क्या कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं। इसीलिए शॉर्ट टाइम पीरियड में सप्लाई इनइलास्टिसिटी होती है। आपने देखा ना कि मॉडर्न कंसेप्ट क्या था थ्योरी का, जिसमें ये बताया कि किसी भी फैक्टर की सप्लाई अगर इनइलास्टिसिटी है, किसी भी फैक्टर को जब हम बदल नहीं सकते, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ नहीं सकते, तो उसको रेंट मिल सकता है। ठीक है, तो रेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ लैंड पे मिले, रेंट जो है वो आपको किसी भी फैक्टर के लिए मिल सकता है, बस वो फैक्टर होना चाहिए जिसकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते हैं। जैसे डिमांड बढ़े और हम सप्लाई को नहीं बढ़ा पाएँ तो उस फैक्टर को आपको रेंट मिलेगा। फिर मार्शल ने इस कंसेप्ट को और ज़्यादा डिस्क्रिप्ट कह सकते हैं बहुत गहराई से अध्ययन किया और बताया कि शॉर्ट टाइम पीरियड में सप्लाई इनइलास्टिसिटी होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड में तो हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। यानी दीर्घकाल में चाहे कोई भी फैक्टर हो, चाहे वो आपका कैपिटल है या लैंड है या लेबर है, उन सब में चेंजेस आ सकता है, लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड में नहीं आएगा। क्लियर है आपको? तो उन्होंने बताया, एक फॉर्मूला बताया क्वेसिरेंट क्या होगा कि एवरेज रेवेन्यू यानी कि जब आप अपनी प्राइस में से, कीमत में से, या आप कह सकते हैं औसत आगम में से, जब आप अपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कम कर देते हो या उसको कम घटा देते हो, माइनस कर देते हो, तो आपको मिल सकता है आभास लगान यानी क्वेसिरेंट। तो उन्होंने क्या बताया कि अगर आपके पास में इतना पैसा आ रहा है, उसमें से अगर आपने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दिया तो आपका क्वेसिरेंट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमने किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं मार्केट में और उसकी प्राइस आ रही है 10 और आपका एवीसी जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वो भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो क्या इस कंडीशन में आपको क्वेसिरेंट मिलेगा क्या? तो फॉर्मूला था कि एवरेज रेवेन्यू माइनस आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0। लेकिन अगर आपका प्राइस जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस है 15 और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 10, तो अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 5 हमारा क्या कहलाता है, क्वेसिरेंट कहलाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये जो रेंट की थ्योरी है वो प्रोफेसर मार्शल ने दी थी और उन्होंने एक वर्ड पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था, वो वर्ड था शॉर्ट टाइम पीरियड। ठीक है, अल्पकाल का समय, और ये उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब चलिए हम इसको एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की मात्रा, और ओ वाई पे हम क्या बताते हैं, प्राइस बता सकते हैं, रेवेन्यू बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि एक फर्म है जिसकी प्राइस क्या है, जिसकी प्राइस ओपी है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो रेंट थ्योरी है उसका एजम्पशन हमने डिस्कस किया था, ये किस पे डिपेंड होती है, परफेक्टली कंपटीशन पे। ठीक है, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पे, और परफेक्ट कंपटीशन में आपको पता है AR/MR क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे AR/MR बराबर क्यों है, तो इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है। क्यों पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, क्योंकि इसकी रेंट की थ्योरी की एजम्पशन है, मान्यता है कि यहाँ पे जो बाजार रहेगा वो कैसा रहेगा, पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार रहेगा। क्लियर है? और यहाँ पे प्राइस कितनी बता रही है, ओपी बता रही है। सपोज दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका एवीसी है। क्लियर है? तो चलिए इसको दो कंडीशन में हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। दो कंडीशन की प्राइस ले रहे हैं, P और P1 का। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे P1 प्राइस पे हम लोग एक एवरेज
जो कॉस्ट है उसको बना देते हैं। ये शॉर्ट टाइम पीरियड का है, इसीलिए हम इसके आगे एस लिख देते हैं, शॉर्ट टाइम पीरियड का एवरेज कॉस्ट। अब आपको पता है कि एमसी हमेशा क्या होता है, मिड पॉइंट से उसको जो मिड पॉइंट होता है और नीचे से कट करता है एवरेज कॉस्ट को, ठीक है, एवरेज कॉस्ट को भी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी। तो ये मार्जिनल कॉस्ट का है, जो डायग्राम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो देखिए जब आपका ये जो एमसी है वो जो एवरेज को टच करता है, तो आप देखिए कहाँ का टच कर रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा ओ क्यू प्रोडक्शन और ये प्राइस ले लेते हैं एस। तो यहाँ पे प्राइस कितनी मिल रही है हमको, ओ पी मिल रही है, ठीक है, ओ पी, ठीक है, या फिर हम क्या कह सकते हैं, हमको जो प्राइस है वो कितना मिल रहा है, ओ पी क्यू एस। ये हमें हमारा कह सकते हैं एवरेज रेवेन्यू कह सकते हैं या प्राइस कह रहे हैं। तो कितना मिल रहा है, ओ पी और ये क्यू एस, ये पूरा क्या मिल रहा है, प्राइस मिल रहा है, ठीक है। अब चलिए वेरिएबल निकाल दीजिए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपके, तो वेरिएबल कॉस्ट कहाँ कर रही है, यहाँ टच कर रही है, तो ये पूरा का पूरा वेरिएबल कॉस्ट ही हुआ। तो हम वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ओ पी क्यू एस। तो इसका मतलब ये है कि हमको प्राइस जो कीमत मिल रही है वो भी ओ क्यू पी एस मिल रहा है और हमारा एवरेज भी क्या है, ओ पी क्यू एस। तो क्या आपको इसमें क्वेश्चन मिल रहा है क्या, यानी कि सपोज दैट इससे मान लेते हैं 10 और यहाँ पे भी हमको 10 मिल रहा है, तो क्या क्वेश्चन मिलेगा, नहीं, 0 मिलेगा। क्लियर है। ध्यान रखिएगा कि कोई भी फर्म इस P वाली जो रेट है, P वाली जो प्राइस है, इससे नीचे कभी काम नहीं करेगा। उसे क्या कहेंगे कि OP से वो प्राइस, ये OP से जब नीचे हो जाए, यानी OP से प्राइस जब नीचे हो जाती है इस P वाले बिंदु से, P बिंदु से जब आपकी प्राइस नीचे हो जाती है तो इसको फर्म कभी काम नहीं करती है, यानी इससे नीचे काम वो नहीं करेगी, वो उसे क्या कहेंगे, अपने उत्पादन कार्य को बंद कर देती है, शट डाउन पॉइंट कहलाएगा। क्यों, क्योंकि एवरेज कॉस्ट ही हमको रिसीव्ड हो रही है। तो ध्यान रखिएगा OP से नीचे वो काम नहीं करना पसंद करेगी। अगर सपोज दैट हम मानिए कि हमारा प्राइस OP से बढ़कर कितना हो गया, OP 1 हो गया। अब प्राइस यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, प्राइस कितना हो रहा है, OP 1 हो रहा है, ठीक है। OP 1 होने पर हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा है, तो हमने देखा कि OQ 1 हो रहा है, तो हमारा प्रोडक्शन OP प्राइस पे हमारा प्रोडक्शन कितना रहा है, OQ 1 हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा प्राइस कितना है, प्राइस कितना है, चलिए हम इसका नाम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं T, ये इस पे टच कर रहा है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे। तो हमारा प्राइस बढ़ के P से कितना हो गया, P1, तो यहाँ पे हमने T पॉइंट इसके रख दिया जहाँ पे क्या इंटरसेक्ट हो रही है। आपको ये सभी पता होगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी मार्केट पढ़ चुके हैं, उसमें सब कुछ हमने पढ़ा था कि एवरेज कॉस्ट इजिकल टू क्या हो रही है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो एवरेज कॉस्ट बराबर क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये हमने पॉइंट लिया T। अब देखिए जब आप इसको प्राइस आपने ली, तब आप देखते हैं कि ये किस पॉइंट पे आपको वेरिएबल कॉस्ट, ये जो वेरिएबल कॉस्ट का जो सर्कल है ये इस पॉइंट पे किससे टच कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है। तो ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। इसका नाम रख देते हैं हम T1 और यहाँ पे नाम रख देते हैं हम लोग इसका V, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमने देखा कि जब प्राइस बढ़ गई OP से कितनी चली गई, OP1 हो गई और प्रोडक्शन कितना हो रहा है, OQ1 हो रहा है। तो इसमें प्राइस कितनी है, यानी कि AR कितना है आपका, तो चलिए AR निकालते हैं। देखिए यहाँ पे AR कितना है, OQ1 और P1T, यानी P1T। क्लियर है आपको। यहाँ पे हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, तो एवरेज वेरिएबल कहाँ है आपका, ये कहाँ तक है एवरेज वेरिएबल, ये जब आप ऊपर वाली लाइन जब नीचे लेके आओगे तब ये किसको टच कर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है, जब यहाँ तक। तो इस सेकंड वाले का हम एवरेज वेरिएबल कैसे निकालेंगे, ये इस सर्कल को यहाँ टच कर रही है, ये जो सर्कल है ना आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, वो यहाँ तक। तो देखिए हमने इसका नाम रखा था V और T1, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या बता रही है, V T1 और OQ1। क्लियर है। तो चलिए क्या आप इसमें क्वेश्चन निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे कॉमन ही आपके हो जाएंगे और ये बन जाएगा आपका P1T और VT1। तो क्या हमारा ये रेंट क्वेश्चन आ रहा है क्या, देखिए P से लेकर P1 और T और T1, तो ये ही आंसर हमको मिल रहा है। तो ये क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा।
देखिए सिंपल सा है इस डायग्राम में कि जब आप अपना पहले टोटल प्राइस निकाल दीजिए, टोटल प्राइस कितना मिल रहा है, ओ P1 मिल रहा है और यहाँ पे Q1T मिल रहा था, ठीक है। तो ये हमने टोटल प्राइस निकाल दिया। जब आप इस लाइन को नीचे लेके आओगे तब ये क्या करेगा, एवरेज वेरिएबल को टच करेगी ये लाइन। जब आप नीचे लेके आएंगे तो ये आपकी क्या कहलाएगी, इसका इस प्राइस पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, ये इतनी हुई आपकी सेकेंड प्राइस जब इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, तो ऊपर वाला ये जो पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, QR क्वेशिएंट कहलाएगा, आभास लगान कहलाएगा। क्लियर हुआ, यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से जितना भी ऊपर होगा वो हमारा आभास लगान होगा, ठीक है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर आ रहा था तब तो आपने देखा 0 मिल रहा था आपको, ठीक है, मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इस लाइन को, जो इस सर्कल, जब इस लाइन को नीचे लेके आओगे यहाँ से, ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज हो रही है तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को यहाँ टच कर रही है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट सेकंड प्राइस वाले में कितना हो गया, ये पूरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो इसके ऊपर हमें तो इतना रिसीव हो रहा है, इतना पूरा रिसीव हो रहा था, तो जब इतना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो ऊपर क्या होगा, क्वेशिएंट होगा, ठीक है, आभास लगान। तो यहाँ से हमको ये मिल रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आभास लगान का सिद्धांत है वो दिया था प्रोफेसर मार्शल ने, और उन्होंने किस पे फोकस किया था, शॉर्ट टाइम पीरियड, अल्पकाल के समय पे, कि अल्पकाल का समय जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है वहाँ सप्लाई इनइलास्टिसिटी रहती है, जबकि लॉन्ग टाइम पीरियड में हम किसी भी फैक्टर की सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। और रेंट कब मिलता है, कि रेंट कब मिलेगा, ध्यान रखिएगा, रेंट का कंसेप्ट क्या है कि रेंट हमें उस सभी फैक्टर पे मिल सकता है। अगर हम रिकार्डन की बात करें, रिकार्डियो थ्योरी की या मॉडर्न थ्योरी की बात करें, तो रिकार्डो के अकॉर्डिंग भी क्या था रेंट, कि आपको सिर्फ लैंड पे मिल रहा था, क्योंकि लैंड क्या है, लैंड की सप्लाई जो है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। जबकि मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने कहा कि अदर फैक्टर, OT यानी अदर फैक्टर, जिसकी किसी की भी सप्लाई इनइलास्टिसिटी, जिसकी किसी भी सप्लाई को हम बदल नहीं सकते, वो कहलाएगी आपका रेंट। जबकि प्रोफेसर मार्शल जो थे उन्होंने कहा कि रेंट उसी समय मिलता है जब शॉर्ट टाइम पीरियड होता है। शॉर्ट टाइम पीरियड में हम किसी भी फैक्टर को इतना जल्दी बढ़ा नहीं सकते, इसीलिए रेंट मिलता है, और इनका फॉर्मूला भी उन्होंने दिया। तो ये था आपका इसका आभास लगान, या इसे हम कह सकते हैं अर्ध लगान का सिद्धांत। ओके, थैंक यू।